अगला प्रश्न है प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। इसको भी हम हल करने के लिए, क्योंकि बहुपदों के मध्य पद को तोड़ना है, तो मध्य पद को ऐसे दो भागों में ही तोड़ना होता है जिनको जोड़ने पर हमें मध्य पद के बराबर ही प्राप्त होना चाहिए और गुणा कराने पर बहुपद के प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। दिया गया बहुपद है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। बीच वाला जो पद है वह है हमारे पास -4। इस -4 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर हमें -4 प्राप्त होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि वे दो भाग ए और बी हैं। जब हम ए और बी को जोड़ेंगे तो हमें -4 प्राप्त होगा। और जब हम इस ए और बी को गुणा कराएंगे तो प्रथम पद अर्थात टी स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं दिख रहा है तो आप उसे 1 मानेंगे, और अंतिम पद अर्थात -21 इन दोनों के गुणनफल के बराबर अर्थात -21 के बराबर होना चाहिए। ऋणात्मक चिन्ह को अगर ध्यान न दें तो 21 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं हम सोचते हैं। तो पहला तो 1 गुणे 21 या 21 गुणे 1 होगा। दूसरा 2 से तो भाग जाएगा नहीं तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 गुणे 7 या 7 गुणे 3। इसके अलावा 21 के और गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, तो इन्हीं दोनों में से एक हमारा उत्तर होगा। अगर 1 और 21 को ध्यान से देखेंगे तो 21 में एक जोड़ने या घटाने किसी भी प्रकार से हमें 4 प्राप्त नहीं होगा, लेकिन 3 और 4 ऐसे 3 और 7 ऐसे हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें 4 जरूर प्राप्त होता है। तो अगर हम 7 में 3 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें -4 चाहिए। तो हम 3 में 7 घटाएंगे। जब 3 में 7 घटाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी, इसीलिए हमें ऋणात्मक चिन्ह भी प्राप्त होगा। इसलिए हमारा ए बराबर हम लिखेंगे 3 और बी बराबर लिखेंगे हम -7। प्रश्न के मुख्य भाग में वापिस आएंगे तो हम -4 को 3 और -7 में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, प्रथम पद टी स्क्वायर ही लिखेंगे और -4 के स्थान पर अब हम लिखेंगे 3 -7। टी के स्थान पर टी ही लिखेंगे, अंतिम पद -21 को भी लिख देंगे। बराबर के नीचे पुनः बराबर का चिन्ह लगाएंगे। प्रथम पद टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही लिखेंगे। जब +3 का गुणा टी से कराएंगे तब हमें +3t प्राप्त होगा, और जब -7 का गुणा टी से कराएंगे तब हमें -7t प्राप्त होता है। अंतिम पद हमारे पास -21 तो -21 ही लिख देंगे। दो दो पदों का जोड़ा बनाएंगे। प्रथम दो पद है हमारे पास में टी स्क्वायर प्लस 3t और अंतिम दो पद है हमारे पास में -7t माइनस 21। प्रथम दो पदों में जो भी चीज उभयनिष्ठ है वो है केवल टी। तो इन दोनों पदों में से हम केवल टी को कॉमन ले लेंगे। जब टी स्क्वायर में हम टी का भाग देंगे तब हमारे पास केवल टी बचेगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 3t में जब हम टी का भाग देंगे तब हमें 3 प्राप्त होगा। अंतिम दो पद -7t और -21 में -7 और -21 दोनों ही 7 से विभाजित हो जाते हैं। इस कारण से इसमें जो हम कॉमन लेंगे वो है -7। जब -7t में हम -7 का भाग देंगे तब हमारे पास केवल बचेगा टी, और जब -21 में -7 का भाग देंगे तब हमारे बचेगा +3, क्योंकि माइनस पहले ही कॉमन हो चुका है। इस कारण से केवल 3 बचेगा, 7 या 21। इन दोनों पदों में t+3 ये दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को भी हम कॉमन ले लेंगे। t+3 का कॉमन लेने का अर्थ होता है उस पद से विभाजित करना। जब हम t+3 से इसको भाग लेंगे तब हमारे पास जो बचेगा वो है केवल t, क्योंकि t+3 तो कट जाएगा, और इसमें से जब हम t+3 का विभाजित करेंगे तो ये भी कट जाएगा, केवल हमारे पास बचेगा -7। यही t+3 और t-7 हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर कहलाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद जोड़कर गुणनखंड कीजिए का 7वां नंबर प्रश्न दिया है। 7x² माइनस 2x माइनस 5। इसका हल लिखेंगे। बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना है, तो फिर से मध्य पद को हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका योग मध्य पद के बराबर और गुणनफल प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम दिया गया बहुपद लिखेंगे 7x² माइनस 2x माइनस 5। प्रथम पद का गुणांक 7 है, द्वितीय पद का गुणांक -2 है और अंतिम पद -5 है। तो मध्य वाले पद को अगर हम दो भागों में तोड़ते हैं, मान लेते हैं कि वे दो भाग ए और बी हैं, तो अगर हम ए और बी को जोड़ेंगे तो हमें मध्य पद के गुणांक अर्थात -2 के बराबर प्राप्त होना चाहिए और इन दोनों का गुणा कराने पर प्रथम पद का गुणांक है हमारे पास 7 और अंतिम पद कितना है -5। तो 7 और -5 के गुणनफल अर्थात -35 के बराबर है। तो सबसे पहले हम 35 के गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो 35 किससे किससे भाग जाएगा, तो सबसे पहले 1 से अगर हम 35 को भाग देते हैं तो 1 गुणे 35 या 35 गुणे 1, ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से भाग जाएगा नहीं, डायरेक्ट हम 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 गुणे 7 या 7 गुणे 5 दोनों एक ही चीज है। और इसके अलावा 35 के और गुणनखंड नहीं हो सकते, अर्थात 1 गुणे 35 और 5 गुणे 7 में दोनों में से ही एक हमारा उत्तर है। तो 1 और 35 को जब हम देखते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों ही स्थिति में कभी भी हमें 2 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब हम 5 और 7 को ध्यान से देखते हैं तो इनको जोड़ने या घटाने पर हमें 2 जरूर प्राप्त होगा। ध्यान से देखेंगे तो जब हम 7 में 5 को घटाएंगे तब हमें 2 प्राप्त होता है। लेकिन हमें प्रश्न में -2 नहीं चाहिए, हम ये जब हमें -2 चाहिए न कि +2, क्योंकि माइनस चाहिए इसीलिए हमें इसमें छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाना होगा। कहने का अर्थ ये है कि a का मान 5 होगा और b का मान -7 होगा, क्योंकि 5 में 7 को घटाएंगे तभी ऋणात्मक 2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम -2 को दो भाग 5 और -7 में तोड़ देते हैं। सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। प्रथम पद हमारे पास 7x² है तो 7x² ही लिखेंगे। बीच वाला पद -2 है तो -2 के स्थान पर अब हम लिखेंगे 5 -7 की। 2 में चूंकि x का गुणा है इसलिए 5 -7 में भी हम x का गुणा करेंगे और अंतिम पद हमारे पास -5 तो -5 ही लिखेंगे। पुनः बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। प्रथम पद 7x² है तो 7x² ही लिखेंगे। 5 का गुणा जब हम x से कराएंगे, सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 5 का गुणा x से कराएंगे तब हमें 5x प्राप्त होगा और -7 का गुणा x से कराएंगे तब हमें -7x प्राप्त होता है। अंतिम पद हमारे पास है -5 तो हम उसको वैसे ही -5 लिख देंगे। बराबर के नीचे पुनः बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके पहले हम दो दो को जोड़ा ले लेते हैं, प्रथम दो पद का जोड़ा बना लेते हैं और अंतिम दो पद का जोड़ा बना लेते हैं। प्रथम दो पद 7x² + 5x, इन दोनों को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इनमें उभयनिष्ठ लेना है। तो चूंकि 7 और 5 में कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं होती, लेकिन x² और x में जो उभयनिष्ठ होता है वो होता है x। तो हम इन दोनों में केवल x को ही उभयनिष्ठ लेते हैं। जब हम यहाँ पर x उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यानी अर्थात 7x² में जब हम x का भाग देंगे तब हमारे पास बचेगा केवल 7x, क्योंकि x की घात 2 में से x की घात 1 को हमने पहले ही कॉमन ले लिया है। बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 5x में x कॉमन पहले ही ले चुके हैं, केवल यहाँ पर बचता है 5 तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अंतिम दो पद -7x और -5 में जो चीज कॉमन है, क्योंकि 7 और 5 में कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं होती, इस कारण इन दोनों में केवल हम -1 को ही कॉमन लेंगे, अर्थात केवल ऋणात्मक चिन्ह को कॉमन ले रहे हैं। जब इन दोनों में से माइनस को ही कॉमन लेंगे तो 7x में से जब माइनस कॉमन हो गया है तो यहाँ बचेगा केवल 7x और -5 में से जब हम माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ केवल बचेगा +5। इन दोनों बहुपदों में 7x + 5 ये दोनों ही चीज कॉमन है, तो हम नीचे वाली लाइन में
7x+5 को कॉमन लेंगे। जब इस वाले पद से हम 7x+5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल x, और अंतिम पद से जब हम 7x+5 को कॉमन लेंगे तब हमारे पास बचेगा केवल -1। यही 7x+5 गुणे x -1 यही दिए गए प्रश्न का उत्तर कहलाएगा।